आप कल्पना कीजिए आपके खाते में रातों रात 14 लाख रुपए आ जाएं तो फिर आप क्या कुछ करेंगे। मेरे साथ कुलदीप जी हैं जिनके खाते में रातों रात 14 लाख रुपए गए। कुलदीप जी क्या करोगे 14 लाख का? 14 लाख का तो बहुत कुछ सपने होते हैं इंसान के। नहीं, आपके क्या क्या सपने हैं? सपने तो बहुत कुछ हैं, लेकिन 14 लाख में कोई सपने तो पूरे नहीं होते। लेकिन ये सिचुएशन कुछ दूसरी है। सिचुएशन दूसरी ऐसी है, मेरा नाम कुलदीप सिंह, मैं अभी यहाँ डिजिटल मीडिया में काम करता हूँ, सोशल मीडिया में शिक्षा केंद्र। जी पीछे मैं नरवाना जींद जिले से हूँ, मेरा गांव ढाकल है। जी मेरा एक बचपन का दोस्त है प्रमोद कौशिक, मेरा क्लासमेट था। जी। अभी वो अमेरिका में रहता कई साल से। तो सुबह 9 बजे मेरे पास मैसेज आता है फेसबुक पे कि कुलदीप जी कैसे हो, भाई साहब कैसे हो। तो बचपन का दोस्त था, ऐसे मैसेज होता, मेरे भी तरफ से भी चैट होती है, तो हमारी बातें चलती है। कई देर बात करने के बाद वो मेरे को कहता है, कुलदीप भाई मैं अगले महीने अमेरिका से इंडिया आ रहा हूँ, आपके लिए कुछ लेके आना है। मैंने कहा नहीं भाई, कई साल हो गए आपसे मिले, आप आ जाओगे तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा कि मेरा दोस्त गाँव आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे बात चली। उसके बाद उसने कहा मैं आपसे एक पर्सनल बात करना चाहता हूँ कि ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति तक ना जाए। मैं कहा चल कोई बात नहीं भाई, मेरे लायक कोई होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद उसने क्या कहा कि मैं आपको कुछ पैसे भेजना चाहता हूँ अमानत के तौर पे। अमानत के तौर पे? हाँ, जब मैं इंडिया आऊँगा तो आपसे ले लूँगा। कितने? तो मैंने कहा कितने हैं? कह रहा कोई नहीं, थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। मैंने फिर सोचा भी बाहर की पेमेंट है, हो सकता है। तो मैंने सोचा 2-3 लाख रुपए होंगे। मैंने सीए दरवेश स्वामी जी से सुबह बात की, सीए साहब अगर इस तरह बाहर से पेमेंट आती है अपने अकाउंट में तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं? उन्होंने कहा 2-3 लाख तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका कोई नज़दीकी है, कोई भेजता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अगर तूने भेजना तो भेज दे। मैंने उसको अपना अकाउंट नंबर दे दिया, उसने मांगा। उसके बाद उसने $15,230, $14,45,000 कुछ हैं। नहीं, ये स्क्रीनशॉट है? हाँ, स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैं आपको दे दूंगा सारा जी। जो कि इंडिया के 14 लाख रुपए, 14,45,000 कुछ बनते हैं। तो ये मेरे पास भेजे और उसने मेरे को स्क्रीन ये भेज दी, मेरे को स्लिप भेज दी और मेरे को मैसेज किया कि कुलदीप भाई बैंक से आपके पास कॉल आएगा और उसको वेरीफाई कर देना। मैं क्या चलो ठीक है भाई, तूने भेज तो ज़्यादा दिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा वेरीफाई। बैंक से एक मेरे पास व्हाट्सएप पे कॉल आता है, ऊपर लिखा था आरबीआई बैंक से। तो उनका मेरे पास कॉल आता है कि कुलदीप जी आप प्रमोद जी को जानते हैं? मैंने कहा हाँ, मेरा कज़न ब्रदर है, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी अमाउंट है, मैंने ये बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारा काम हो गया, पेमेंट उसने कहा और उन बैंक वालों ने कहा कि 24 घंटे के अंदर आपके पास अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी और 24 घंटे लगते हैं। मैं कहा चलो ठीक है। तब तक तो प्रमोद की बात मेरे साथ नॉर्मल चली हुई थी जी। उसके बाद क्या हुआ, प्रमोद के मैसेज आते हैं कि मैं एक ट्रैवल एजेंसी में बैठा हूँ। एक बंदे का नंबर मेरे को सेंड किया कि कुलदीप भाई एक बार इससे बात करो। ये ट्रैवल एजेंसी वाला बंदा, मेरा ये नंबर भेजा गया, मेरे को ये नंबर भेजा। इस ट्रैवल एजेंसी वाले ने मेरा जो वीज़ा है वो ख़राब कर रहा है ये, और एक बार इससे बात करो। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, दोस्त है भाई, इसने मेरे पे विश्वास किया तो मैं भी बात कर लेता हूँ। मैंने इस ट्रैवल एजेंसी वाले से बात करी, भी क्या बात है, ये मेरा भाई है, इसको क्यों दिक्कत आ रही है? तो उसने कहा प्रमोद, आपका भाई प्रमोद हमारे ऑफिस में बैठा अमेरिका, और उसने हमारे वहाँ लड़ाई करके शीशे साशे तोड़ दिए, और इसका जो वीज़ा का जो रिन्यू होने का जो टाइम था वो आज लास्ट डेट है, और उसके लिए 2 लाख रुपए लगते हैं। मतलब पेमेंट भेजने वाला पेमेंट मांगने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले आप 2 लाख दिलवा दीजिए। हाँ। तो उसके लिए मैंने कहा भी आप इसको 2 लाख रुपए इंडिया के भेज दो, और वो प्रमोद भेज नहीं रहे, आप उसको कहो कि 2 लाख रुपए मेरे को दे देगा, हम उसका आज ये कंप्लीट कर देंगे। मैंने प्रमोद को बोला प्रमोद प्यार से बात कर ले, इनको जो पेमेंट देनी वो करवा के अपना वीज़ा तू करवा ले, क्यों करता है? तो कह रहा मैं करते रहे, उनसे बात कर। दोबारा फिर मैंने उनसे बात करी एजेंसी वाले से, उन्होंने कहा अगर ये आज नहीं करवाता ना तो इसको 50 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल होगी। अब मेरा दोस्त है गांव का, मैंने सोचा यार हाँ बचपन का दोस्त है, अगर इसके साथ कोई ऐसा बुरा होता तो माड़ी बात बनेगी। तो मैंने भी विचार किया। तो फिर दोबारा से प्रमोद का फ़ोन आया कि भाई मेरी पेमेंट जो आपके पास आ गई ना 14 लाख कल, वो कल देख लेंगे, कोई बात नहीं, एक बार इसको 2 लाख रुपए दे दो। हाँ। अब मैं कह भाई मेरे पास तो 2 लाख नहीं अवेलेबल है। मैंने कहा भाई मेरे पास तो अभी नहीं है। कह रहा भाई कहीं से ब्याज पे ले, कहीं से उधारी उठा, इसको दे दे। अब मेरे को फिर दिमाग घूमा भी हो सकता है ये मेरे साथ फ्रॉड है। अच्छा एक बात बताओ कुलदीप जी, ये सारी बात ही आपके फोनोमेटिक हो रही थी या व्हाट्सएप पे चल रही थी? ये फेसबुक चैट के थ्रू।
सारी बातें चैट के थ्रू चल रही थी? फेसबुक चैट के थ्रू, ये सबके सारे स्क्रीनशॉट सारा मेरे पास है। मैं सारा आपको दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास, जो सारा चला मेरी जो कॉल हुई, तो ये सारा उसने मेरे को किया। फिर मेरे को समझ में आया कि महा ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। फिर मैंने क्या किया, गांव में उसके भाई से बात की, प्रमोद के बड़े भाई से, विनोद से। मैंने कहा विनोद, प्रमोद कहाँ पे है? फिर क्या रिप्लाई आया? तो उसने कहा प्रमोद तो घर पे है, 2 महीने पहले घर आ गया। मैं क्या, अमेरिका में कौन बैठा है? कह रहा कोई नहीं, अमेरिका से तो प्रमोद 2 महीने पहले आ गया। वहाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हो गया। तो फिर विनोद ने बताया भाई उसकी आईडी हैक हो चुकी है फेसबुक की, और वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आपने उसको कुछ नहीं देना। तो मेरा ये लाइव आने का मतलब क्या है, यही मैसेज है कि इस तरह जो सोशल है मीडिया के थ्रू आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, और इस फ्रॉड से बचना है। मैंने अभी तक उसको वो नहीं रिप्लाई नहीं दिया। मैंने को यही कहा भी किसी से मैंने ब्याज पे पैसे लेके तेरे को शाम को दे दूंगा। मैं भी उसको लटका रहा हूँ, मैं मेरे से पैसे मांग रहे हैं, मैं उसके मजे ले रहा हूँ। वो आपको लटका रहा है, आप उसको लटका रहे हो। उसको लटका रहा हूँ। मेरे को उसका फ्रॉड तो मैं समझ चुका, लेकिन क्या आप अभी देखो डिजिटल मीडिया में सारा दिन घूमते हैं, अपने पता मजे ले रहे हैं। अगर मैं उसको अभी मना कर दूंगा तो वो किसी और भाई को परेशान करेगा, लटकने दे उसको। तो इसलिए मैंने भी उसको मना नहीं किया। अब वो आ रहा है, बाकी मैं उसका फ्रॉड समझ गया। तो कोई भी भाई इस वीडियो को देख रहा, कोई भाई बहन, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबको अवेयर करें कि इस तरह की आप मैसेज, इस तरह की घटनाएं किसी के साथ भी हो सकता है। बाई चांस मेरे अकाउंट में होते और मैं उसके भाई का नंबर मेरे पास ना होता तो हो सकता मैं भी फंस जाता, लेकिन परमात्मा की दया से मैं बच गया। तो और कोई भाई इस तरह के फ्रॉड में ना फंसे। तो दोस्तों, लोगों को लूटने के लिए साइबर ठग किस किस तरह के पैंतरे अपनाते हैं वो आज आपने कुलदीप जी से सुन लिया। मित्र बन जाते हैं, कहते हैं भाई साहब 14 लाख रुपए भेज दिया, और उसकी एवज में अब धीरे धीरे पेमेंट लेने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तब आप भी सचेत रहिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।